नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां घर में काम कर रहा एक कारपेंटर ही चोर निकला। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां जिलाधिकारी ने जिला मेडिकल कॉलेज और नगर पालिका की बिल्डिंग का किया निरीक्षण। साथ ही चर्चा करेंगे उन्नाव की, जहां दंगा जैसी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए उन्नाव जंक्शन पर बलवा और फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर पुलिस टीम के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। मोदीनगर में राम अग्रवाल के घर पर ज्वेलरी की चोरी हो गई थी। राम अग्रवाल के घर पर रिनोवेशन का काम चल रहा था और काफी लोग काम कर रहे थे। उनके घर पर एक कारपेंटर भी काम कर रहा था, जिसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। कारपेंटर को एक अलमारी में काम करने के लिए दिया। उसका लॉकर खुला देखकर कारपेंटर ने धीरे धीरे ज्वेलरी निकाल ली और चोरी करके उस सामान को मेरठ ले गया और अपने पिता के सहयोग से कुछ सामान कैप्री लोन बैंक सेंट्रल मार्केट में रख दिया और 3,14,500 का लोन लिया और कुछ सामान को आने जाने वाले रवि को बेचकर पैसे प्राप्त किए और उन पैसे का एक प्लॉट खरीद लिया और 25 लाख रुपए के आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आइए जानते हैं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी का क्या कुछ कहना था। मोदीनगर में राम अग्रवाल नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था पिछले महीने में कि उनके घर से उनकी काफ़ी ज्वेलरी चोरी हो गई है। इनकी सूचना के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी छानबीन की जा रही थी। पता चला इस बीच कि इनके यहाँ को रिनोवेशन काम हो रहा था, जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे थे इनके यहाँ। इन लोगों सभी लोगों से जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये निकल के आया कि जो यहाँ पर कारपेंटर है वो कारपेंटर काम कर रहा है और ठेका भी इनका कारपेंटर का काम का लिया हुआ है और मेरठ का रहने वाला है। उस पर शक के आधार पर फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा इनके घर से लॉकर चूँकि खुला हुआ था इनका और उसमें मैं काम कर रहा था, वहाँ से मैंने इनकी जो ज्वेलरी थी उसको धीरे धीरे करके निकाल ले गया था। उस ज्वेलरी जो इन्होंने ज्वेलरी निकाली थी उसमें से कुछ ज्वेलरी एक कपरी नामक फाइनेंस गोल्ड रख करके जो फाइनेंस करती है उस कंपनी में इसने रख करके उससे 3,14,000 रुपये फाइनेंस भी कराया था। इसके फादर ने एक वहाँ पर मेरठ में एक प्लाट भी लिया है, उस पैसे को उसमें इसके द्वारा लगाया जाना बताया गया है। अभी तक की जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर इनको न्यायिक परीक्षा लेकर के जेल भेजा जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज व नगर पालिका की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने महिला अस्पताल से लेकर पुरुष अस्पताल में वार्डों का निरीक्षण किया और शौचालय की स्थिति को जांचा। कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डीनाथ को निर्देश दिए। तदुपरांत जिलाधिकारी नगर पालिका की बिल्डिंग पहुंचे, जिसमें कार्य की प्रगति को देखा। ललितपुर जिले में कैमरे की निगरानी व कंट्रोल इसी बिल्डिंग से होगा। 50 कैमरे ललितपुर के 14 स्थान पर लगे हुए हैं। साथ में पुलिस के द्वारा लगाए गए कमरे का कंट्रोल रूम रहेगा और नगर पालिका की बिल्डिंग में। आइए जानते हैं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने और क्या कुछ कहा। यह क्या क्या पाया और क्या निर्देश दिए हैं? इसमें जो हमारी मेडिकल कॉलेज से अटैच 300 बेड का हॉस्पिटल है वो रेडी हो गया और वहाँ पे चालू हो गए, क्लासेस लग रही हैं। और जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था वो भी इस प्रोजेक्ट में रेनोवेट होना था, उस कारण से साथ साथ ही क्योंकि पैरेलल रेनोवेशन चल रहा है तो पेशेंट को समस्याएं आ रही है, उसके मेन पर्पज़ से आज विजिट किया गया था। और जो हमारी इसमें कार्यदायी संस्था है, पीडब्ल्यूडी विभाग है और मेडिकल कॉलेज, उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया कि आगे से जो वार्ड्स ये हैंड ओवर करें उसका टाइम लाइन तय होगी, कब तक वापस मिल जाएंगे और उस बीच में ऑल्टरनेट व्यवस्था पेशेंट्स के लिए क्या हो रही है वो भी तय हो। वर्तमान में जिन वार्ड्स में काम चल रहा था उन वार्ड्स को इस हफ्ते में हैंड ओवर कराने के लिए आज टाइम लाइन तय हो गई है और जो हमारी नई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर हो गई है उसके भी 2 वार्ड अगले 10 दिन में शुरू करने के लिए आज टाइम लाइन तय की गई है। प्रभारी मंत्री के बाद आपका निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें समय क्योंकि काफ़ी समय से इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था और ये बात आप लोगों के माध्यम से भी आती जा रही थी कि जो मेन समस्या पेशेंट्स को हो रही है, किसी को गैलरी में बेड मिल पा रहा है, कमरे में नहीं मिल पा रहा है, तो ये समस्या का समाधान और एक सामंजस्य बैठाए जाने के लिए आज प्रयास किया गया था कि यहाँ पर विजिट किया जाए। नेक्स्ट विजिट अब 2 दिन के बाद किया जाएगा कि एग्जिस्टिंग व्यवस्थाएं देखने के लिए और फिर नेक्स्ट विजिट उसका अगला विजिट 1 हफ्ते के बाद जो आज टाइमलाइन तय हुई है उसका पालन किया गया है। ठीक है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। एक मुश्त समाधान योजना को लेकर अवर अभियंता के द्वारा निकाली गई विशाल रैली
अवर अभियंता ने अपने कर्मचारियों को लेकर पूरे कोलोही बाजार में माइक लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया और कहा कि ओटीएस के माध्यम से जितने भी बड़े एवं छोटे बकायेदार हैं अपना अपना बिल जमा ओटीएस योजना बंद होने पर उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा और उपभोक्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान रैली में लाइनमैन शहजाद खान, इब्रार अहमद, अब्दुल्ला, संतोष साहनी, राजाराम, पिंटू प्रजापति, दिवाकर उपाध्याय, अभिषेक पाठक, राजेश साहनी, गिरिजेश कुमार, अजीत कुमार, गजेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मुफ्त समाधान योजना के तहत हम अपने लाइनमैनों के माध्यम से घर घर जा कर के हमारे लाइनमैन उनको योजना के बारे में बता रहे हैं कि ये योजना जो है 15/12/2024 से 31/12/2024 तक प्रथम चरण इसे घोषित किया गया है। इसमें जो व्यक्ति जो हमारा बकायेदार आएगा, अगर वह एक मुफ्त योजना एक ही बार में अगर जमा करेगा तो उसे 100% योजना का लाभ दी जाएगी और जो किस्तों में मतलब करेगा उसे 75% का लाभ दिया जाएगा। फिर उसके बाद से इसको द्वितीय चरण घोषित किया गया है जो 1/1/2025 से लेकर के 15/1/2025 तक ये द्वितीय चरण है, जिसमें जो व्यक्ति आएगा एक मुश्त करेगा उसे 80% मिलेगा, अगर किस्त में करेगा तो उसे जो है वो 65% हो जाएगा। उसके बाद से उसी क्रम में तीसरा चरण घोषित किया गया है जो 16/1/2025 से लेकर के 31/1/2025 तक दिया गया है। उसमें एक मुश्त जो करेगा वो 70% पाएगा और किस्तों में करेगा तो। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र, वांछित वारंटी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जलालाबाद के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई के क्रम में दिनांक 10 दिसंबर 2024 को पुलिस टीम जलालाबाद द्वारा अभियुक्त सर्वेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम छोटा पहरुआ, थाना मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर को वृहद ग्राम नूरपुर करही पुलिया जलालाबाद क्षेत्र से समय करीब 11:40 पर एक अवैध देशी तमंचा, 315 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुआयना संख्या 925/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सर्वेश पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम छोटा पहरुआ, थाना मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां दंगा जैसी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए उन्नाव जंक्शन पर बलवा व फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डीएम गौरांग राठी, एसपी दीपक भूकर, सीएफओ अनूप सिंह, होमगार्ड कमांडेंट व रेलवे के अफसर शामिल हुए। उन्नाव जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया में बलवा मॉक ड्रिल व फायर मॉक ड्रिल हुई। इसमें यात्रियों को भी शामिल किया गया। गैस सिलेंडर में आग लगने पर कैसे आग पर काबू किया जाए, सार्वजनिक स्थल पर आग काबू पाने का तरीका बताया गया। वहीं बलवा होने की स्थिति में हालात पर काबू पाने के तरीके साझा किए गए। आंसू गैस के बीच खुद को सुरक्षित रखते हुए भीड़ की मदद का तरीका विशेषज्ञों ने आम जनमानस के बीच साझा कर आपातकाल स्थिति में मददगार बनने को प्रेरित किया है। 1 घंटे से ज्यादा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं डीएम गौरांग राठी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बलवा मॉक ड्रिल व अग्निशमन विभाग द्वारा फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपदा की स्थिति में सामूहिक रूप से शामिल होकर स्थितियों पर काबू पाने के लिए मॉक ड्रिल की गई, इसलिए ज्वाइंट ड्रिल में जन सहभागिता भी की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में डीएम उन्नाव गौरांग राठी का और क्या कुछ कहना था। उन्नाव जनपद में विगत करीब 15 दिन से सभी फोर्सेस द्वारा, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय की अगुवाई में बलवा मॉक ड्रिल हुई
आज CFO साहब और होमगार्ड कमांडेंट साहब की अगुवाई में ये फायर मॉक ड्रिल हुई। ये लगातार आयोजित की जा रही है जिससे कि प्रिपेयर्डनेस की दृष्टि से, हमारी तैयारी की दृष्टि से किसी भी विपत्ति को, किसी भी आपदा को हम लोग सामना करने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो, और उसमें जनमानस का भी ओरिएंटेशन, उन्मुखीकरण किया जा रहा है, उनको भी जानकारी दी जा रही है। और आज की जॉइंट ड्रिल में भी उनके प्रतिभाग किया गया जनमानस द्वारा, जिससे कि उनकी भी जानकारी बढ़े और कभी अगर व्यक्तिगत रूप से आपदा आती है तो उसका सामना कर सके। उन्नाव रेलवे स्टेशन पे आज मॉक ड्रिल कराई गई थी। किस तरह का कार्यक्रम था और किस तरह से इसका कार्यक्रम था? आज जो है रेलवे स्टेशन के प्रांगण में जो है हमारे द्वारा अपनी अलर्टनेस को और अभ्यास के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें DM साहब और SP साहब ने संयुक्त रूप से निर्देशित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी की DC के उपरांत कि ऐसा स्पॉट चुना जाए जहाँ पे लोग आवागमन करते हों, जो अवेयर हो सकें फायर को लेके, और जो कुंभ में जा रहे हैं वो भी अवेयर रहें आग को लेकर। तो हमने रेलवे स्टेशन का प्रांगण आज चुना और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने आज अपना भी अभ्यास किया और उसके माध्यम से लोगों को भी अवेयर किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।